ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। दोस्तों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। अब समय हो रहा है हमारे स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम CRA और यूनिसेफ के साथ रेडियो दस्तक 90.8 FM द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि वर्ष 2019 से आज तक कोरोना जैसी महामारी अभी तक गई नहीं है। हमारे देश में इन दिनों भी कोरोना के हजारों केस पाए जा रहे हैं। हालांकि वर्तमान में रोगियों में गंभीर लक्षण नहीं होने से यह बीमारी इतनी घातक रूप में सामने नहीं आई है। फिर भी हम जरूरी सावधानी बरतेंगे, तभी इस बीमारी को खत्म कर पाएंगे। इसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। स्वास्थ्य जागरूकता रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना एवं अन्य बीमारियों से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियां श्रोताओं को दी जा रही है। इसी कड़ी में आज स्वास्थ्य संकल्प भाग 10 में टीकाकरण विषय पर एक जरूरी चर्चा जिला के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार जी के साथ डॉक्टर विनोद बैरागी की प्रस्तुति। आइए अब सुनते हैं। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM आज स्वास्थ्य जागरूकता रेडियो कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देने का जो संकल्प है, स्वास्थ्य संकल्प, हम सभी श्रोताओं को जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उज्जैन के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार उपस्थित है। नमस्कार परमार सर। नमस्कार सर। सर, आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन में स्वागत है। आपको हम एक कोरोना योद्धा की तरह मानते हैं, क्योंकि इस सदी की एक महामारी कोरोना के रूप में आई और उसमें जो विशेष अभियान रात दिन जगकर सारे हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ आपने जो टीकाकरण का महान कार्य किया है, उसके लिए अभिनंदन करते हैं रेडियो दस्तक की ओर से। धन्यवाद सर। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं भी रेडियो दस्तक का धन्यवाद देता हूं कि समय समय पर टीकाकरण और कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में आपके द्वारा मैसेजेस प्रसारित किए गए हैं, जिससे कि कार्यक्रम को करने में हमें आसानी हुई, लोगों तक हमारी बात पहुंचाने में आसानी हुई। बिल्कुल सही है ये। आप रेडियो दस्तक में पूर्व में भी वार्ताओं में आपने सारी जानकारियां दी, इससे उज्जैन शहर को और जागरूकता मिली और हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा लक्ष्य हम प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पूरे स्वास्थ्य टीम को धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने देखा कि एक बहुत लंबे समय बाद एक ऐसा काल आया कि जिसने भयावह रूप लिया, कई देशों में इसका बड़े बुरे परिणाम रहे। हमारे यहाँ भी आबादी के हिसाब से काफ़ी जनहानि हुई है। उसके बावजूद जो टीकाकरण अभियान सबने जनता के सहयोग से यहाँ पर अभियान चलाया, उसका क्या अनुभव रहा आपको? सर देखिए, टीकाकरण अभियान बहुत वेल ट्राइड प्रोग्राम है और एविडेंस बेस्ड है। हमने सबने महसूस किया है जब से टीकाकरण कार्यक्रम चला है, जब बच्चों में जो विभिन्न बीमारियों से होने वाली मृत्यु की दर बहुत कम हो गई। और जब कोविड वैक्सीनेशन का मौका आया तो हमने सबने मिलकर के उसको फेस किया। और शुरुआत में हमने 18 प्लस के लोगों को वैक्सीनेट किया था, क्योंकि ये लोग ज़्यादा मूवमेंट करते थे, बाकी के बच्चे और बुजुर्ग घर में रहते थे। तो आज दिनांक तक हमने 95% पॉपुलेशन को कोविड का वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद शासन ने फिर निर्णय लिया कि नहीं, ये तो 2 डोज ही हुए हैं, अब आप एक तीसरा डोज और लगाइए। तो अब हम तीसरा डोज शुरू कर चुके हैं और उसको हम अभियान के रूप में ले रहे हैं। तो अभी तक हमने 23 लाख जो लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा है और उसमें हमें सफलता मिल रही है। लेकिन चूंकि कोरोना के मरीज लगभग नहीं आ रहे हैं, कम से कम उज्जैन में इक्के दुक्के आते हैं, लेकिन अन्य बड़ी सिटियों में अभी भी केस हैं। तो हमें ये निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए कि अब बीमारी नहीं आ सकेगी या नहीं आएगी। टीकाकरण से कोई नुकसान नहीं है। 2 साल से टीकाकरण चल रहा है, सभी ने लगवाए हैं, सभी अब अनुभवी हो चुके हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ही आज बीमारी नहीं दिखाई दे रही है, पर वो कभी भी लौट के आ सकती है और प्रिकॉशन डोज लगा लेने से आपकी जो इम्यूनिटी का पावर है
रोग से लड़ने की क्षमता है आगे और सालों तक बढ़ जाएगी और आप बीमारी से सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर साहब आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमारे यहाँ पर 95% प्रथम और द्वितीय टीके लग चुके हैं और उसके पश्चात अब प्रिकॉशन डोज की जो शुरुआत हुई है वो भी एक महाअभियान के तौर पर चलाया जा रहा है पिछले माह से। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन आपने इसके साथ ही देखा है कि चूंकि ये कोरोना बीमारी का अब असर मतलब लोगों में इसका जो एक्टिव होने का प्रतिशत कम है, इस कारण से एक सुस्ती जैसी आ गई है। लोग सोचते हैं कि बीमारी नहीं है तो हम क्यों लगवाएं। तो इस बारे में यह बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। सभी श्रोताओं को अपना एक परम कर्तव्य मानना चाहिए कि ये बीमारी कहीं से भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है और किसी भी रूप में आ सकती है। बाहर जाने आने से हो सकती है, भीड़ में हमारी कोई लापरवाही बरतने से हो सकती है, या मास्क न लगाने से हो सकती है, सैनिटाइज न करने से हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें तो हमें सावधानियां रखना ही है। इसके साथ ही टीकाकरण एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और उस टीकाकरण को हमें, यदि हमारी आयु उस वर्ग की है और यदि हमारा जो अवधि वो हो चुकी है, तो उसको बूस्टर डोज या हम जो प्रिकॉशन डोज कहते हैं उसको लगाने के हम रेडियो दस्तक के माध्यम से सभी श्रोताओं से अनुरोध करते हैं। सर, इस संबंध में एक और जानकारी देना चाहूँगा कि बीच में जो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा था, अब शासन ने उन हितग्राहियों के लिए भी फ्री कर दिया है। यानी हर प्रकार का व्यक्ति शासकीय संस्थाओं में या जहाँ टीकाकरण हो रहा है वहाँ पर पहुँच करके अपना निःशुल्क वैक्सीनेशन करा सकता है। ये भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि पिछले दिनों अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिला था और सभी श्रोताओं ने भी इस चीज़ को पढ़ा होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में शुल्क के साथ टीकाकरण हो रहा है, लेकिन आप बता रहे हैं कि वह निःशुल्क लग रहा है। तो हम किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी जाकर हम कोई भी व्यक्ति निःशुल्क टीकाकरण करवा सकता है। सर, इसकी आयु का वर्ग कौन सा है, थोड़ा सा कृपया स्पष्ट करें। सर, इसमें 18 से ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क लगाया जा रहा है, निःशुल्क प्रिकॉशन डोज लगा रहा है। अच्छा, अभी बच्चों की आयु में तो कुछ बढ़ोतरी हुई थी। सर, बच्चों में 2 प्रकार के टीके होते हैं जी सर। एक होता है कॉर्बेवैक्स जो कि 15 साल से छोटे बच्चों को लगाया जाता है, और जो 15 से 18 के बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन लगती है जी सर। तो उन बच्चों का भी हम कवरेज कर रहे हैं, स्कूलों में जाकर के कर रहे हैं ताकि बच्चे भी सुरक्षित हो जाएं। यानी कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों का अभी टीकाकरण जारी है। वो भी जारी है, 12 से 15 वाला भी जारी है। अच्छा, 12 से 15 वाला भी जारी है। दोनों प्रकार के बच्चों को स्कूलों में ही हो रहा है। वो आपके द्वारा शुरुआत में स्कूलों में किया था, लेकिन अब चूंकि कम बच्चे हैं तो उनको जो भी हमारी जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ जाकर के लगवा सकते, वैक्सीनेशन सेंटर पे लगवा सकते हैं। ठीक है सर, ये बहुत अच्छी और एक बात सर और कहना चाहूंगा कि अभी त्योहारों की वजह से और बारिश की वजह से टीकाकरण का कार्यक्रम थोड़ा धीमा पड़ा था, लेकिन अब सितंबर माह में 21 को फिर हर हफ्ते में एक दिन महाअभियान होगा और उस महाअभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकृत करने का हम लक्ष्य रख रहे हैं। 7 सितंबर, 14 सितंबर और 21 सितंबर को महाअभियान जो जारी रहा सितंबर में, अब उसके पश्चात ये अक्टूबर में कब होगा सर? ये तो तारीखें निकल अभी तो ये महाअभियान की तारीखें हैं, अभी कंटिन्यू चलेगा जब तक कि मैक्सिमम लोगों को हम वैक्सीनेट नहीं कर देते या शासन जब जो निर्धारित करेगी उसके अनुसार काम करेंगे। एक प्रश्न और उठता है, उसके बारे में भी हमें समाधान करना चाहिए। वो ये है कि क्या प्राइवेट अस्पतालों में इन तारीखों के अलावा भी टीकाकरण करवाया जा सकता है प्रिकॉशन डोज वगैरह का? जी हाँ। और बच्चों का जो आपने बताया वो जितनी शासकीय संस्थाएं हैं ग्रामीण में और शहरी में, हर संस्था में टीकाकरण के सत्र डेली लगते हैं और वहां जाकर के भले वो 12 वर्ष से 15 वर्ष का बच्चा हो, 15 से 18 का हो या 18 से ऊपर के हों, सभी टीके वहां होते हैं और वहां लगाए जा सकते। बिल्कुल सही। जो भी भ्रांतियां श्रोताओं को इस मामले में हो वह आपके इस उत्तर से जरूर दूर होगी। यानी कि टीकाकरण हर समय होगा, केवल महाअभियान के तौर पर ये तिथियां आपने शासन ने डिक्लेयर की हैं और उसके अंतर्गत उन्हें सबको टीकाकरण कराना चाहिए। जो छूटे हैं लोग उनको भी कराना चाहिए। तो इसके साथ ही एक चीज है जो कि बाहर जाने आने के लिए, विदेशों में जाने के लिए या किसी और कारण से जो इसका प्रमाण पत्र है उसका क्या महत्व है टीकाकरण का? उसका बहुत महत्व है। जब भी कोई बाहर जाते हैं तो उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आपके दोनों डोज लग चुके हैं या नहीं लग चुके हैं। अगर लग चुके हैं तो सर्टिफिकेट पोर्टल से अपने आप डाउनलोड हो जाता है। जैसे आपके पास मैसेज आएगा, मैसेज में से आप पोर्टल पे जा करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, ये भ्रांति आम जन में सुनने में आती है कि 2 टीके लग गए, अब तीसरा हमें टीका क्यों लगवाना है। एक बात ये सुनने में आती है। दूसरा, जिन लोगों ने टीके लगवा लिए वो इस प्रकार की बात करते हैं कि मुझे हाथ में सूजन आ गया, बहुत दिन तक बुखार रहा, बॉडी एक होता है। ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हो सकता है इसके प्रति लोगों का रुझान कम हो। अभी जो बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज लग रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, बहुत सामयिक प्रश्न किया आपने, और ये मैं भी महसूस करता हूँ। कई लोग ये समझते हैं कि 2 टीके ऑलरेडी लग चुके हैं, अब हमें बूस्टर की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने या हमने महसूस किया होगा कि टिटनेस का टीका पहले हम एक लगाते हैं, उसके 1 महीने बाद दूसरा लगाते हैं। वो दूसरा टीका हमारा बूस्टर का काम करता है, और जब दोनों टीके लग जाते हैं तो उसकी इम्यूनिटी का पावर लगभग 2 साल तक रहता है। उस 2 साल बाद फिर से हमको लगाना ही पड़ेगा बूस्टर। बूस्टर का मतलब ही है बूस्ट अप करना, किसी चीज को बढ़ाना। अगर आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो गई है तो बूस्टर लगाने से वो बढ़ जाएगी, तो आप अच्छी तरह से संक्रमण से लड़ पाएंगे, वरना नहीं लड़ पाएंगे। तो ये भ्रांति है कि साहब प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं है, ये गलत सोच है। साइंटिफिक सोच जो मैं आपको बता रहा हूँ वही है। और बुखार आना, दर्द में होता, कमजोरी महसूस होती है, और जहाँ लगता है वहां पर भी दर्द होता है, ये बिल्कुल सत्य है। और ये इस बात का द्योतक है कि जो टीका लगा है वो पावरफुल है और अच्छा है, जिसके कारण से आपके शरीर ने उसका प्रतिरोध किया है, और ये लक्षण बताते हैं कि आपका टीका कार्य कर रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि या तो उनकी इम्यूनिटी कम है तो ठीक से काम नहीं कर रहा, या टीके का बेअसर है। तो टीके का के कारण जरूरी नहीं कि सबको ऐसे लक्षण आवे। किसी को हल्का सा बुखार आएगा तो समझ लीजिए कि टीका काम कर रहा है। किसी को बहुत तेज बुखार आता है और ठंड के साथ बुखार आता है, और कभी कभी मसल्स की पावर कमजोर होती है, आदमी को थकान सी महसूस होती है, तो ये सब लक्षण टीके के कारण है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अगर होता भी है तो केवल पैरासिटामॉल की गोली बड़ा आदमी 8-8 घंटे के अंदर से लेगा तो 2 दिन के अंदर वो ठीक हो जाएगा। जी सर, आपने सभी लोगों को इस बात की भ्रांति का समाधान करने के लिए बहुत अच्छी बात बताई है कि जो ये लक्षण होते हैं ये वाकई में हमें आवश्यकता थी टीके की, और टीके ने काम किया। इस बात को दर्शाता है कि यदि ये नहीं लगता तो निश्चित रूप से हमें उस बीमारी का आक्रमण या संक्रमण हो सकता था। तो ये एक अच्छा एक उसका मतलब लक्षण है कि यदि उसको दर्द होता है, सूजन होता है या बुखार आता है, तो यानी कि उस टीके की उसको ज़रूरत थी और उसके अब इम्यूनिटी बन जाएगी जो कि उसकी कमज़ोर थी। और दूसरी बात जो आपने बताई कि इससे जो हमने प्रथम डोज लगाया था और द्वितीय डोज लगाया था और अब बूस्टर लगाएंगे, उन दोनों डोज का और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और लंबी अवधि तक उस संक्रामक रोग से लड़ने के लिए व्यक्ति में एक शक्ति आ जाएगी। इसलिए टीकाकरण जो प्रिकॉशन डोज के रूप में या बूस्टर डोज के रूप में अभी महाअभियान में हो रहा है, और जो हर चिकित्सा केंद्र में, हर टीकाकरण सेंटर पर जो लगाया जा रहा है, इसमें सभी जनता को जाना चाहिए। इसके साथ ही जो प्रिकॉशन डोज है, क्या वह भी लगाना अनिवार्य है? प्रिकॉशन डोज ये स्वैच्छिक जरूर है, लेकिन हमें लगवाना ही चाहिए। उससे हमारा फायदा तो होगा ही, लेकिन समुदाय का फायदा होगा, देश का फायदा होगा, क्योंकि अगर बीमार हुए तो बर्डन देश पे कोई भोगना है। जी, इसीलिए कई अनेक देशों ने वहां पर आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य कर दिया है प्रमाण पत्र को। इसलिए ये जानकारी भी वहाँ तो अनिवार्य है। हाँ, तो वो कोई बाहर जाता है तो उसको बिना प्रमाण पत्र के वो उस मतलब यदि प्रिकॉशन डोज उसकी अवधि हो चुकी है तो ये भी बता दिया जाए कि प्रिकॉशन डोज दूसरे डोज के कितने दिन बाद लगाया जाता है। हाँ, अब प्रिकॉशन डोज 90 दिन के बाद लगाया जा सकता है। पहले 9 महीने की अवधि थी, अब 90 दिन के बाद लगाया जा सकता है। पहले 9 महीने था, अब 3 महीने में लगाया जा सकता है। बहुत बढ़िया, आपने सारा इसका विस्तार से टीकाकरण के बारे में सभी को जानकारी दी। इसके साथ ही अभी वर्तमान में जो वर्षा का मौसम है और बारिश में
अनेक बीमारियों का प्रकोप होता है, चूँकि इन्फेक्शियस स्थितियां पैदा होती है। इन दिनों में संक्रामक रोग ज़्यादा हो सकते हैं, गंदगी होती है। इस कारण और कौन कौन सी सावधानियां हैं और कौन कौन से टीके हैं और जो कि अनिवार्यतः लगाना चाहिए? वैसे तो राष्ट्रीय कार्यक्रम की जो सारणी है अनुसार सभी बच्चों को टीके लगना चाहिए, लेकिन देखा गया है कि जुलाई अगस्त में 2 मुख्य रूप से बीमारी देखने को मिलती है। एक होती है मीजल्स या खसरा रोग, जी सर, जो कि बहुत जानलेवा है और उसमें रेस तो आते ही हैं, दाने तो आते ही, साथ साथ बुखार आता है, निमोनिया होता है और उसमें बच्चे की मृत्यु हो जाती है। दूसरी बीमारी जो अब पुनः वापस आने की स्थिति में दिखाई दे रही है, कुछ दिन पहले आपने कभी पेपर पढ़ा हो या ध्यान दिया हो तो साउथ इंडिया में डिप्थेरिया, जिसका अंग्रेजी नाम है लेकिन हिंदी नाम में बोलूं तो गलघोटू के नाम से प्रसिद्ध है। जी सर। सर, गलघोटू में क्या होता है कि गले में सूजन आती है, बच्चे को सांस लेने में अवरोध होता है और सांस की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चा मर जाता है। और दुर्भाग्य ये है कि आज दिनांक में उसके लिए कोई भी दवाई नहीं है। पहले जरूर एंटी सीरम होता था, वो आजकल कंपनियों ने प्रोडक्शन बंद कर दिया है। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम समय पर टीका लगा दें ताकि शरीर अपने शरीर में एंटीबॉडी खुद बना ले और बच्चा सुरक्षित हो जाए। इस बात को ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय लिया कि समय के पहले ही हम अपने बच्चों को सुरक्षित कर ले। तो उन्होंने, जो कि राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक हिस्सा है, पहले भी 5 साल में, 10 साल में, 16 साल में टीडी और डीपीटी का टीका लगता है जी, उसको अभियान के रूप में लिया गया है। और अभी आपने सुना भी होगा और कई स्कूलों में बच्चों को टीके लगे हैं, लेकिन वो संख्या कम रही। कारण ये था कि अभी बीच में बारिश बहुत ज्यादा हुई और स्थानीय अवकाश भी रहे, तो इस कारण से बच्चों का जो हम लक्ष्य चाहते थे कि इतना वैक्सीनेशन हम कर लेंगे, नहीं हो पाया। और सभी गुरुजनों से, शिक्षकों से, माता पिता से मेरा अनुरोध है कि इन दिवसों में अगर आपके मैसेज आते हैं कि बच्चे को वहाँ स्कूल में टीका लगाना है तो आप निसंकोच लगाइए। ये टीका कई वर्षों से लगाया जा रहा है, हानि नहीं है। और टीडी का टीका तो अभी गर्भवती माताओं को लग रहा है, इससे ज्यादा सुरक्षित कोई टीका हो नहीं सकता। जो गर्भवती माता को टीका लग रहा है, अगर वो आपके बच्चे को लग रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई खतरा है। बिल्कुल सही बताया डॉक्टर साहब आपने कि डिप्थीरिया यानी कि गलघोटू और टिटनस, इसके जो टीका हमारे परंपरा में काफ़ी वर्षों से ये राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जारी है और वो लगाना चाहिए। और वो लगाने से वर्तमान स्थिति में जो मौसम है जो है और उससे होने वाले जो संक्रामक रोग हैं वो उनका भी बचाव होगा और उसके साथ ही साथ ये दोनों जानलेवा बीमारी जो है जिसमें कि मृत्यु भी हो सकती है, उसको हम टीके के द्वारा बचा सकते हैं। ऐसे लोगों को बचाना हमारा भी कर्तव्य है और हमें अपना कर्तव्य समझकर अपने बच्चों को, अपने गर्भवती माताओं को इस टीके को, जो टिटनस का टीका है ये और जो डीटी का है, वो दोनों ही टीके जो स्कूलों में लग रहे हैं, निःशुल्क लग रहे हैं, उसको लगवाने में क्या नुकसान है। हमारे बच्चों की प्राणों की रक्षा के लिए अगर हम उसे लगवाएंगे तो ये एक देश के प्रति हमारा कर्तव्य भी होगा और हम अपने रोगों से सुरक्षित भी कर लेंगे। तो इस सभी जानकारी के साथ आज जो ये कार्यक्रम है यूनिसेफ और CRA के माध्यम से हमारे रेडियो दस्तक 90.8 FM में आप पधारे और मैं आपसे विदा लेने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? श्रोताओं को मैं टीकाकरण अधिकारी होने के नाते यही संदेश दूंगा कि जब भी आपको समय मिलता है और बच्चे का टीकाकरण का वक्त होता है, उस समय सही समय पर टीका जरूर लगवा लें। ये टीके बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। और आजकल तो माता पिता बहुत अवेयर हो गए हैं, लेकिन कई बार शंका कुशंका हैं, इसलिए आज आपने मुझे मौका दिया है कि कुशंकाओं को दूर कर पाऊं। तो मैंने आज बताया है कि डिप्थीरिया क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, मीजल्स कैसा होता है, कैसे बचा सकता है। इसके अलावा कोविड के बारे में अपनी विस्तार से चर्चा हुई और आज मुझे आपने अवसर दिया अपनी बात उज्जैन के शहर के लोगों को तक पहुंचाने का। इसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।
दोस्तों, अभी आपने रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प भाग 10 में टीकाकरण विषय पर डॉक्टर परमार एवं डॉक्टर बैरागी की महत्वपूर्ण चर्चा सुनी। इसमें बताया गया कि कोरोना का टीका कब और कैसे लगाना चाहिए। साथ ही में यह जानकारी भी दी गई कोरोना का टीका लगवाना क्यों आवश्यक है तथा बच्चों को अन्य टीके भी समय पर लगवाना चाहिए। यह कार्यक्रम CRA और यूनिसेफ के साथ रेडियो दस्तक 90.8 एफएम द्वारा प्रसारित किया गया। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।